Yes, I am Taiba Tanvi. Today we will talk about reversible and irreversible spontaneous non-spontaneous processes. नेचर में अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ पे हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के दरमियान फ़र्क कर सकें या स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दरमियान फ़र्क कर सकें. So without any delay, let's have a look at slides and lecture. सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पेज लेते हैं यानी कोई पेपर लेते हैं और उससे आप छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं और अब आप अगर इन टुकड़ों को जोड़ना चाहें तो वो पहले जैसा पेपर नहीं बन सकता. ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक है, यानी रिवर्स में नहीं जा सकता. दूसरी तरफ और एक और एग्जांपल लें. अगर आप डो लें, मतलब गूंदा हुआ आटा लें और उसका आप पेड़ा बना के अगर आप कोई चपाती बना लेते हैं तो उस चपाती को अगर आप दोबारा से उसका पेड़ा बना लें तो वो दोबारा से डो में कन्वर्ट हो गई है. तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल सॉरी, ये सॉरी दोबारा चपाती का डो में चले जाना ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. लेकिन अगर आप उस चपाती को पका लें तो पक जाने के बाद वो चपाती दोबारा से डो में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो इसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे, ठीक है. या फिर अगर आप एक ले लें कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बना रहे हैं, पानी बन रहा है, तो वो पानी दोबारा से अपने कंपोनेंट में सिंपल फिजिकली मेथड से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है. दूसरी तरफ अगर आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया तैयार करते हैं बाय हेबर प्रोसेस, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है. तो हम वी कैन डिफाइन रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल रिएक्शन इन द वे द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड द प्रोसेस इन विच product do not combine to form reactant is known as irreversible process. यानी irreversible process में प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाते और जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाते हैं. अच्छा जी, ये इनकी होगी डेफिनेशन और एग्जांपल. आगे इनके कुछ डिफरेंसेस हैं, वो देखते हैं. ये है जी, रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स, यानी ये रिवर्स में जा सकता है. अगर आपके कोई दो चार रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज हो सकती है, ठीक है. और जो कैरिड आउट स्लोली, तो ये स्लोली प्रोसीड होते हैं, ठीक है. शुरू में इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं. और अक्कर इन एक्विलिब्रियम, ठीक है. तो इनमें एक्विलिब्रियम भी कायम होता है, ठीक है. जब रिएक्शन रिवर्स में जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, तो इनमें एक्विलिब्रियम भी कायम होता है. एंड देन गिव मैक्सिमम यील्ड, तो ये मैक्सिमम यील्ड देते हैं, ठीक है. मैक्सिमम यील्ड देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि इकोनॉमिकली मोर फेवरेबल होते हैं. दूसरी तरफ हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शंस. इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्स नहीं होते, इट कांट बी रिवर्स. फास्ट रिएक्शन होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. नोट अटेन एक्विलिब्रियम, ये एक्विलिब्रियम अटेन नहीं करते क्योंकि इनमें रिवर्स में रिएक्शन नहीं होता. और जब तक एक्विलिब्रियम में दोनों रिएक्शन के रेट बराबर होने चाहिए, फॉरवर्ड और रिवर्स के, क्योंकि इसमें रिवर्स रेट का रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़ीरो ही रहता है. सो ये रिवर्स में नहीं जाते, इसी वजह से ये इरिवर्सिबल रिएक्शन इन्हें हम कहते हैं. मैं इनमें मिनिमम यील्ड होती है, इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट फेवरेबल. सो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. टू एक्सप्लेन जी हाँ जी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की मिनिमम और मैक्सिमम यील्ड वाला जो पॉइंट है वो समझने के लिए हम लेट्स सपोज कि हमारे पास दो सिलेंडर हैं, ठीक है.
एक सिलेंडर के ऊपर आपने 5 kg का एक ही वेट रखा है और एक दूसरा सिलेंडर लिया है, उस पर आपने 5 kg के 5 वेट यानी 1 kg के 5 वेट्स रखे हुए हैं। सो दोनों सिलेंडर्स पे सेम प्रेशर है, ठीक है, सेम वेट है, सो सेम प्रेशर है। इरिवर्सिबल रिएक्शन की सूरत में हम क्या देखते हैं कि ये जो वेट है, ठीक है, इस पर से अगर आप वेट को हटा दें, ठीक है, जब आप वेट हटाएंगे तो एक ही बार सारे का सारा वेट हटाएंगे तो जो अंदर मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे कि उनके दरमियान जो वॉल्यूम कम था, प्रेशर ज़्यादा है था, वो अपने प्रेशर को कम करने की कोशिश करेंगे और अपने अंदर वाले प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करने की कोशिश करेंगे। इस सूरत हाल को वो कंट्रोल करने के लिए जो पिस्टन है सिलेंडर का वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा था पहले और इस सूरत हाल में वो ऊपर की तरफ लगेगा। एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर एक ही दफ़ा एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। रिवर्सिबल सूरत हाल में क्या बनेगा कि जब आप एक एक करके पिस्टन पर से वेट को हटाना शुरू करेंगे तो अगर आपने एक वेट हटाया तो थोड़ा सा पिस्टन ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जब आप एक फिर एक और वेट उठा देते हैं, पिस्टन और ऊपर चला जाएगा। इसी तरह 5 स्टेप्स में आपका जो वेट है वो हटाया जाएगा और प्रेशर जो है वो कम होगा और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करेगा। इंटरनल वॉल्यूम और इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर 5 स्टेप्स में एक दूसरे के बराबर आएंगे। दूसरी तरफ जो है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक ही मरतबा आपके जो वेट था वो उठाया गया और एक ही मरतबा पिस्टन ने मूव किया। इसमें 5 वेट्स थे, 5 वेट्स को हटाया और 5 ही मरतबा पिस्टन मूव हुआ। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो आपका यहाँ से देखा जाएगा, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हाँ जी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन से प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम कैसे देख सकते हैं कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन था उसमें एक ही मरतबा वेट हटाया था, तो वो आप देख सकते हैं इसकी जो एरिया है जहाँ पे वर्क हुआ है प्रेशर वॉल्यूम वर्क W=PV, तो ये कम एरिया है और जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में ये एरिया ज़्यादा है। सो इस सूरत हाल में रिवर्सिबल रिएक्शन की सूरत हाल में ज़्यादा वर्क हुआ है, तो ये मैक्सिमम यील्ड देंगे और जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनमें एरिया कम है अंडर द कर्व, इट मीन्स के वर्क कम हुआ तो ये मिनिमम यील्ड देंगे, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान डिफरेंसेस देख लिए, उनकी डिफिनेशंस वगैरह देख ली। अब आते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की जानिब। अच्छा जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस है विच टेक्स प्लेस नेचुरली विद नो अपेरेंट काज और स्टेमुलस। किसी स्टेमुलस या अपेरेंट काज की के बगैर जो प्रोसेस नेचुरली हो रहा हो उससे आप कहेंगे कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, जब आप अक्सर महसूस करते होंगे कि हीट जो है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ मूव करती है, ठीक है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो वहाँ से कम टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। दूसरी तरफ जब आप फ्लो ऑफ वाटर देखें या फ्लो ऑफ लिक्विड देखें तो वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एक एग्जांपल है। दूसरी तरफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप देखें तो द प्रोसेस विच रिक्वायर्स समथिंग टू बी डन इन ऑर्डर टू फॉर्म इट अकर, यानी कि इससे वकूफ़ पज़ीर करने के लिए आपको किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़े, उसे आप कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल पंपिंग ऑफ वाटर। आप ये जो हमने घरों में पंप्स लगाए होते हैं या हमने वाटर पानी वाली मोटरें जो लगाई होती हैं तो ये इसीलिए लगाई होती हैं कि वो पंप जो है वो पानी को फोर्स करता है ऊपर की जानब ले जाने के लिए। हमारे जो टैंकीज वगैरह या जो ड्रम वगैरह हमने ऊपर रखे होते हैं अपनी छतों पे उस तक पानी पहुँचाने के लिए ये हमें पंप जो है ये फोर्स लगाते हैं, ठीक है।
تو اس کو وقوع پذیر کرنے کے لیے، اس پروسیس کو کروانے کے لیے ہمیں فورس لگانا پڑ رہی ہے، اس لیے سے ہم نان اسپونٹینیس پروسیس کہیں گے، کیونکہ یہ نیچرلی نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف اب ہم ان کے درمیان کچھ ڈفرینسز دیکھ لیتے ہیں کہ اسپونٹینیس اور نان اسپونٹینیس ریئیکشن کے درمیان ڈفرینسز کیا ہیں۔ تو کین بی ریورس، جو سوری آئی ایم سو سوری کہ دوسری سلائڈ کھل گئی تھی، یہ اسپونٹینیس پروسیس، ٹھیک ہے، اسپونٹینیس پروسیس ریئل پروسیس ہوتا ہے، نیچرلی ہوتا ہے، یہ irreversible ہوتا ہے، اس میں ریورس ریئیکشن نہیں ہو سکتا، یہ پیچھے کی طرف نہیں جا سکتا، گو فرام نان ایکویلیبریم اسٹیٹ ٹو ایکویلیبریم اسٹیٹ، یہ نان ایکویلیبریم اسٹیٹ سے ایکویلیبریم اسٹیٹ کی طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف نان اسپونٹینیس پروسیس جو ہے وہ ان ریئل ہوتا ہے، آرٹیفیشلی کروایا جاتا ہے، ریورسیبل پروسیس ہوتا ہے، اور ناٹ اٹین این ایکویلیبریم، یہ ایکویلیبریم اٹین نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آرٹیفیشلی کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ ریورسیبل and irreversible. This is all about reversible, irreversible, spontaneous and non-spontaneous reaction. اگر ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیں آپ کے ایک لائک اور ایک شیئر سے یا ایک کمنٹ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہم انکریج ہوتے ہیں، ہمیں کانفیڈنس آتا ہے تاکہ ہم مزید اچھا کام کر سکیں۔ اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔